बजट मंजूरी से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की यहाँ बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। बजट के हवाले से मुशावरत की गई। कमेटी के जरिए मजीद मुशावरत जारी रखने पर इतफाक। अहम मुलाकात में कौमी सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, कारोबारी तबके की तरफ से बजट की तौसीक़ है। नए माली साल के बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए गए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। पीपल्स पार्टी वफ्द में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और शीरी रहमान शामिल। मुलाकात में नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। मुलाकात मुस्बत माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से पीपल्स पार्टी वफ्द के एजाज़ में इशारा दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को गैर कानूनी दस्तावेजात करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए खड्डा खोदा है। ये बजट इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहता है। ये बजट अवाम दुश्मन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी से पूछता हूँ, क्या ये बजट तस्लीम करते हैं? पीपल्स पार्टी अरकान बजट की मंजूरी के दौरान मौजूद ना हुए तो हुकूमत ज़िबा होगी। इनके पास वो सकत नहीं कि हुकूमत चला सकें और बजट पास कर सकें। विफाकी बजट पेश करने का तरीक़ाकार भी गैर कानूनी था। ऐवान में बजट डॉक्यूमेंट्स पेश ही नहीं किए गए। फाइनेंस बिल ऐवान में पेश ही नहीं किया गया। हमें भी कोई दस्तावेज नहीं दी गई। हमारे सामने सिर्फ वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर थी। स्पीकर साहब, आपसे गिला है, आपने गैर कानूनी इक़दाम की इजाज़त दी। उमर अयूब ने साइकिल पर और शेर पर इलेक्शन लड़ा है। इनके वालिद इस हाउस के स्पीकर थे और उन्हें नवाज शरीफ ने स्पीकर बनाया था। उमर अयूब काफ लीग और नून लीग का हिस्सा रहे हैं। गौहर अयूब नून लीग की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। अयूब खान ने करोड़ों लोगों को वोट से महरूम कर दिया था। मुल्क की तारीख में वन वोट का हक अयूब खान ने अवाम से छीना था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम लोगों को अपने माजी को सामने रखते हुए तकरीरें करनी चाहिए। हम सियासतदान वफादारियाँ बदलते हैं। अपोजिशन में बैठे 75% लोग बेवफा हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनको मैंने नवाज शरीफ से ठेके लेकर दिए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हंगामा आराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर इनमें थोड़ी सी शर्म हया है तो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। हमें ये इकॉनमी विरसे में मिली है, हम इस इकॉनमी को ठीक करेंगे। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का बजट नहीं, अवाम दुश्मन बजट है। बजट तबाही का नुस्खा है। इसमें टैक्सेस की भरमार है। टैक्स अहदाफ 40% बढ़ाना गैर फितरी है। गैर फितरी टैक्स हदफ से माशी ग्रोथ रुक जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्सी से मुतालिक तजर्बा नहीं है। PTI की पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के अखराजात कम करने का कहा। विफाक़ी अखराजात 1404 अरब रुपये रखे गए। JUI का कामरान मुर्तज़ा का कहना था, बजट में आइन की खिलाफ वर्जी की गई। फाइलर्स नॉन फाइलर्स की बुनियाद पर तबक़ाती तकसीम की गई जिससे मामलात ख़राब होंगे। सेनेटर फैसल वावडा की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत। PTI हुकूमत में गाड़ियों की एक कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने का भी इंकशाफ। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्ट्रिक कारों पर ड्यूटी लगा दी गई। गरीब आदमी के लिए 600 सीसी गाड़ी 26 लाख रुपए की कर दी गई। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ जाएगा। जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं इनसे एक तबके को फ़ायदा और मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये बताया जाए कि गाड़ियों के मामले पर किसको फ़ायदा दिया जा रहा है। हर चीज़ अब IMF पर नहीं डाली जा सकती। PTI हुकूमत में एक SRO निकाला गया। SRO बाद में आया। गाड़ियाँ पहले मंगवा ली गईं। गाड़ियों की एक कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा दिया गया। SRO के मुतालिक शायद वज़ीर-ए-आज़म को भी इल्म नहीं था। मैं उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में मामला लाया। अब ऐसा ही इस हुकूमत ने भी किया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदाब मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया।
अटॉर्नी जनरल का नोटिस जारी। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है। अदालती फैसले पर नहीं, पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है। ये भी इलेक्शन में मुदाखलत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं। जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जाता है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। नौ मई से मुतालिक रावलपिंडी एटीसी जज से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के केसेस ट्रांसफर कराने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि अदालत का वक्त ज़ाया करने पर पंजाब हुकूमत को 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। पंजाब हुकूमत 30 रोज़ में जुर्माने की रकम जमा करवाए। जुर्माना जमा ना करवाया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मायूस कौन है, रियासती इदारे जजेस से केसेस ट्रांसफर कराने की बेबुनियाद दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दे। रियासती इदारे जजेस की बेतौकीरी करने और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ़ हैं। जेल अथॉरिटीज़ और रियासती इदारों ने रावलपिंडी जज को मुतनाज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जिम्मेदारी कानून पर अमल दरामद कराने की है, मगर अफसोसनाक है कि ट्रांसफर एप्लीकेशंस प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के जरिए दायर की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वजीर का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में एडिशनल सेक्रेटरी खारजा इमरान अहमद सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। चीनी वजीर लिव जियान चाओ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा हकदार के साथ वसी 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। चीन के आला सतह के वफ्द का दौरा 22 जून तक जारी रहेगा। सीपैक से मुतालिक मुश्तरका मीटिंग होगी। सीपैक को आगे बढ़ाने से मुतालिक बातचीत होगी। चीनी वफ्द अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल अतारडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन की तरफ से सीपैक को अपग्रेड करने की बात की गई है। चीन के वफ्द का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी शहरियों को भी सिक्योरिटी पर तवज्जो दी है। पाक चीन दोस्ती सियासत से बालातर है। ईद पर सफाई सुथराई के अच्छे इंतजाम किए गए। ईद पर लोग पार्कों का रुख करते और कुछ लोग ग्रिड स्टेशन का दौरा करते हैं। ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। 4 बटन ऊपर नीचे करने और फुटेज बनवाने से कुछ नहीं होगा। आपकी सियासी मजबूरियों का हमें अदराक है। मीटिंग्स में अलग रवैये और कैमरे के सामने अलग रवैया हो जाता है। जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है उसे गुरेज किया जाए। मिलकर मामलात को चलाया जाए। चारों सूबे एक जैसे हैं। मामलात को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर की सरबराही में गूगल फॉर एजुकेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में गूगल फॉर एजुकेशन के 8 ममालिक के नुमाइंदगान शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म का गूगल के पाकिस्तान में क्रोम बुक बनाने का प्लांट लगाने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन और वज़ारत वफ़ाक़ी तालीम के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तालीम का फ़रोग़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तालीमी एमरजेंसी का निफाज तालीम के शोबे में हुकूमत की संजीदगी को ज़ाहिर करता है। मुल्क में नौजवानों की एक बड़ी तादाद एक चैलेंज ज़रूर है, ताहम इस चैलेंज में से मौक़े तलाश किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्क में नौजवानों की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों में काबिल तालिब इल्मों को लैपटॉप फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से बजट में रकम मुख्तस की जा चुकी है। ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर मौला जट बनना दुरुस्त नहीं। धमकी, वज़ीर आला को धमकी देने के अलावा कोई काम नहीं। वज़ीर आला केपी लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, इसलिए धमकियां देते हैं। वज़ीर आला केपी को बिजली चोरी रुकवानी चाहिए। जब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो पैसे भी देने होते हैं। ये लोग धरना पार्ट 2 चाहते हैं। धरने में कहा गया, बिल जला दो। सिविल नाफरमानी की तहरीक पेश की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं।
100 दिन की हुकूमत में मरीम नवाज ने साबित किया कि उन्हें अमल दरामद कराना भी आता है। ईद के दिनों में आवाम को साफ माहौल फराहम करने की कोशिश की गई। मुसाफिर गाड़ियों के जायद किराया वसूल करने के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 3 दिन में मुसाफिरों को 14,68,000 रुपए वापस कराए। 1,448 गाड़ियों के चालान किए। 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक बोले, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दिन रात काम करके सफाई के निज़ाम को फ़ाल रखा। स्टेट बैंक के जरिए मुबादला के ज़खायर में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 13 करोड़ डॉलर पर आ गए। दीगर बैंकों के ज़खायर 5 अरब 28 करोड़ डॉलर की सतह पर बरकरार। मुल्क के जरिए मुबादला के ज़खायर 3 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा। मुल्क के जरिए मुबादला के ज़खायर 14 अरब 41 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक़ी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई असामियाँ पैदा की जाएंगी। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक गवादर में इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुखरी की शिरकत। सदर ममलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने सूबाई हुकूमत की कोशिशों, दहशतगर्दों से निपटने के लिए इदारों की कुर्बानियों को सराहा। लाहौर समेत सूबे के दीगर इलाकों में बारान रहमत, मौसम खुशगवार। पेशावर में भी बादल बरसने से पारा नीचे आ गया। सिंध में गर्मी का राज बरकरार। दादू में पारा 43, मोहनजोदड़ो में 44, सक्खर में 42 सेंटीग्रेड को छू गया। इस्लामाबाद में तेज हवाएं। दिन भर शदीद गर्मी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। रात को बारिश का इम्कान। पाकिस्तानी सियासत की बहादुर खातून और अमूर मुमलिकत चलाने में बेनज़ीर साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह आज। साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबजादी 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं। जनूबी एशिया की बाअसर आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। मरकजी तकरीब कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा में मुनाकिद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब करेंगे।